हाय गाइस, वेलकम टू इकराम शेख व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं सिंहगढ़, जो पुणे महाराष्ट्र में बहुत ही मशहूर है। वहाँ पर जाए बाद में आपको आगे की वीडियो बताते हैं। तब तक के लिए वीडियो पर बने रहे। ये देखो मेरे सामने ट्रेन, हम इस लोकल ट्रेन से जाने वाले हैं। आपको आगे की वीडियो हम लोग बताते रहेंगे, तो तब तक के लिए वीडियो पर बने रहे। गाइस, हम लोग अभी लोकल ट्रेन में पहुँच चुके हैं। आप लोकल ट्रेन के अंदर देखते हो, देखो कितनी भीड़ है यहाँ पर। पूरी ट्रेन पैक है। ओह माय गॉड। आगे की वीडियो आपको बताते रहेंगे, एंड तक वीडियो पे बने रहे। गाइस, आज 15 अगस्त की वजह से आज बहुत गर्मी है। गाइस, अभी हम लोनावाली उतर चुके हैं। अभी हम एक होटल के ऊपर में रुके हुए हैं। यहाँ से हम लोग अभी नाश्ता वगैरह करेंगे, फिर लोहागढ़ किले की तरफ निकलते हैं। तब तक के लिए वीडियो पे बने रहें। लोहागढ़ किले तक कैसे पहुँचे? निकटतम रेलवे स्टेशन मालवाली है, जहाँ लोनावाला और पुणे के बीच उपनगरीय ट्रेन द्वारा पहुँचा जा सकता है। मुंबई पुणे रेलवे लाइन पर निकटतम प्रमुख रेलवे स्टेशन लोनावाला है। लोहागढ़ मुंबई पुणे राजमार्ग से जुड़ा हुआ है और पोर्ट से कोलवन और दूधीवारी खींच से माध्यम से सभी वाहनों के लिए भी पहुंचा जा सकता है। लोग किले तक पैदल भी जा सकते हैं। यदि एक छोटा सा मोड़ लिया जाए तो भाजा गुफाएं लोहागढ़ के रास्ते में है। ये शहर विशेष रूप से मानसून के मौसम में ट्रैकर्स की विशेष पसंदीदा जगह है। मालवाली स्टेशन से ऊपर तक एक टार रोड मौजूद है और ऊपर से कोई भी टेम्पो या कैब किराए पर ले सकता है। किले की यात्रा के लिए सबसे अच्छा मौसम मानसून है। ये बिल्कुल सुरक्षित और प्याज के पकोड़े और नींबू पानी बेचने वाले कई विक्रेता सड़क किनारे पर मौजूद है। कोई भी पहाड़ियों के पार भी काट सकता है। हालांकि झरने में खेलने की अनुशासन नहीं की जाती है, क्योंकि इसमें फिसलन और चोट लगने का खतरा होता है। इन पहाड़ियों में विभिन्न प्रकार के पक्षियों और कीड़ों को भी देखा जा सकता है। लोहागढ़ पैदल यात्रा कैसे करें? धीरे धीरे लुढ़कती पहाड़ियों के गोद में बसे ट्रैकिंग के माध्यम से लोहागढ़ किले तक पहुंचने के लिए एक से अधिक मार्ग है। सबसे तेज आसान मार्ग लोहागढ़ वाड़ी के बेस गांव तक गाड़ी चला रहा है और फिर किले के पत्थर के कदमों पर चल रहा है। एक अन्य भाजे गांव का है, जो मालवाली से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर है। भाजे गांव से पैदल चलकर आप गौमुख खंड तक पहुँचेंगे। ये वो जगह है जहाँ कोई भी भ्रमित हो सकता है। यहाँ दाएं मुड़े, क्योंकि बाएं मुड़ने से आपको विसापुर किले के रास्ते पर ले जाया जाएगा। बाएं मुड़ने के बाद तब तक चलते रहे जब तक कि किले की सीढ़ियाँ आपके नज़र में ना आ जाए। हिस्ट्री ऑफ लोहागढ़, जिसका शताब्दी अर्थ है लोहे का किला, एक ऐतिहासिक गढ़ है जो 3400 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। लोनावाला के सह्याद्री रेंज में स्थित ये इंद्रायणी बेसिन को पवना बेसिन से अलग करता है। इस किले का विस्तृत इतिहास में महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी से जोड़ता है। कई अन्य मराठा और विदर्भ शासकों ने इस गढ़ का उपयोग किया, जिससे ये महाराष्ट्र के समुद्र इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। किले तक इसके 4 प्रवेश द्वार है, में से किसी एक से पहुंचा जा सकता है, जैसे कि महादरवाजा, गणेश दरवाजा और हनुमान दरवाजा और नारायण दरवाजा। महादरवाजा पर देखी जा सकती है उत्तम मूर्ति कला, जो पुराने समय में प्रचलित कला और वास्तुकला की बात करता है। 18वीं शताब्दी के दौरान निर्मित एक सीढ़ीदार कुआं और बड़ा तालाब भी यहाँ पाया जा सकता है। जब आप किले में हो तो प्रसिद्ध पावना बांध की झलक देखना ना भूलें। लोहागढ़
महाराष्ट्र में राज्य के कई पहाड़ी किलों में से एक है। लोनावाला हिल स्टेशन पुणे के उत्तर पश्चिम में 52 किलोमीटर के करीब स्थित लोहागढ़ समुद्र तल से 1033 मीटर की ऊंचाई है। किला एक छोटी सी सीमा से पड़ोसी विसापुर किले से जुड़ता है। लोहागढ़ और विसापुर किले पुणे से 52 किलोमीटर लोहागढ़ किले का इतिहास। लोहागढ़ दक्कन के सबसे मजबूत और सबसे प्रसिद्ध किलों में से एक है और संभवतः बहुत महान युग की बस्ती है। इसकी स्थित बोरपास के लिए उच्च सड़क की कमान इसे हमेशा महत्वपूर्ण बना देती है। 1489 आधुनिक समय में इसका उल्लेख मालिक अहमद द्वारा किया गया था। किलों में से एक के रूप में किया जाता है। जब 1490 उन्होंने खुद को एक स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित किया। 1564 बुरहान निजाम शाह द्वितीय बाद में 7वें अहमदनगर राजा 1590-1594 को अपने भाई के शासनकाल के दौरान ये सीमित कर दिया था। 1637 में अहमदनगर वंश के पतन पर लोहागढ़ बीजापुर राजाओं के पास गया। 1648 और 1670 शिवाजी महाराज ने 1648 में से इस पर कब्जा कर लिया, लेकिन पुरंदर की संधि के दौरान उन्हें 1665 में मुगलों के हवाले करना पड़ा। शिवाजी ने 1670 ईस्वी में किले पर पूर्ण कब्जा कर लिया। सफल संचालन जो तानाजी मालसुरे के सिंहगढ़ पर कब्जा करने के बाद हुआ। लोहागढ़ मराठों से हैरान था और बाद में इसका इस्तेमाल अपने खजाने को रखने के लिए किया। इस किले का इस्तेमाल सूरत से लूट को रखने के लिए किया जाता था। 1713 इसे अंग्रेजों ने लिया था। 1720 ये बालाजी विश्वनाथ को दिया गया था। 1770 नाना फडणवीस के हित में जावजी बांबले नाम के एक कोली ने किले पर कब्जा कर लिया था। यह आदमी जो एक प्रसिद्ध डाकू था, इसके पास कुछ बड़े रॉकेट मैन थे और उनमें से एक को अनुकूल स्थिति में आगे बढ़ाते हुए उसे उस दिशा की और इशारा किया जिससे ये फायर करना था। रॉकेट में से एक पत्रिका के दरवाजे के पास कुछ पाउडर के बीज गिर गया और ऐसा विस्फोट हुआ कि गैरोसिन को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1796-1800 आपने एक अश्वित ढोंडोपंत को लोहागढ़ की कमान सौंप दी और अपना सारा खजाना किले में भेज दिया। नाना की मृत्यु 1800 के बाद उनकी विधवा 12 नवंबर 1802 ने लोहागढ़ में शरण ली और ढोंडोपंत ने किले को पेशवा को सामने से इनकार कर दिया। जबकि नाना के कुछ पद प्राप्त नहीं हुए। ढोंडोपंत 1803 तक कमान में रहे, जब पेशवा जनरल वेलेस्ली के माध्यस्थता के तहत ढोंडोपंत को एक वफादार विषय के रूप में कार्य करने के लिए वादे पर किले को रखने की अनुमति देने के लिए सहमत हुई। कुछ ही समय बाद कृष्ण के पास एक किले से ढोंडोपंत की एक चौकी ने पेशवा पर गोली चला दी और उसे एक मंदिर में जाने की अनुमति नहीं दी। इस आक्रोश की सजा में जनरल वेलेस्ली ने लोहागढ़ पर धावा बोलने की धमकी दी और व्यक्तिगत सुरक्षा के वादे पर और नाना की विधवा को 1200 रुपये के वार्षिक अनुदान पर, जिसे जनरल वेलेस्ली ने बहुत ही निष्पक्ष और बहुत सुंदर के रूप में वर्णित किया। एक संधि का उद्देश्य होने के योग्य ढोंडोपंत थाना और विधवा को सेवानिवृत्त हुए। पनवेल को जब किले ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया तो उसके पास सभी प्रकार के गोला बारूद की एक विलक्षण मात्रा थी। दोस्तों, जैसा कि
अभी आपने जाना कि लोहागढ़ किले का ट्रैक लोहागढ़ वाड़ी गांव से शुरू होता है, जहां पर आप टैक्सी के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोहागढ़ किला के ट्रैक पर जा रहे हैं तो आपको अपने पास एक स्टिक ज़रूर रख लेनी चाहिए, ताकि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े से अपना बचाव करने के साथ साथ स्टिक की वजह से आप अपने ट्रैक को भी आसान बना सकते हैं। दोस्तों, मानसून के दौरान लोहागढ़ किले के टॉप पर ले जाने वाली सीढ़ियों पर लगातार पानी की धाराएं बहती रहती हैं, जैसे पहाड़ों से छोटे झरने बह रहे हों, जिसकी वजह से सीढ़ियों पर काई लग जाती है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप मानसून के दौरान लोहागढ़ किले का ट्रैकिंग करने जा रहे हैं तो आप कई ध्यान देने के साथ उसके ऊपर पैर न रखते हुए ट्रैक करें, वरना काई के ऊपर पैर रखने से आप फिसल सकते हैं और कहीं काफ़ी नीचे गिर के आ सकते हैं। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।